क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद महीने के अंत में खाली जेब क्यों रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाई में भी धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत कर लेते हैं? इसका कारण सिर्फ ज्यादा कमाई नहीं है। असली फर्क इस बात का है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करता है। अमीर लोग हर रुपए को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं देखते, बल्कि यह सोचते हैं कि इस रुपए का इस्तेमाल उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। आज हम ऐसी 15 आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो धीरे धीरे पैसे बचाना आपके लिए आसान हो सकता है। सबसे पहली आदत है कमाई आते ही पहले बचत करना। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और महीने के आखिर में जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए बेहतर तरीका है कि कमाई आते ही एक निश्चित रकम अलग कर दी जाए। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत लगातार होनी चाहिए। अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए भी अलग रखते हैं तो एक साल में 12,000 रुपए जमा हो सकते हैं। दूसरी आदत है अपने खर्च का हिसाब रखना। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है। छोटे छोटे खर्च मिलकर महीने में बड़ी रकम बन जाते हैं। इसलिए कुछ समय तक हर खर्च लिख कर देखिए। जब आपको पता होगा कि पैसा कहां जा रहा है, तभी आप तय कर पाएंगे कि कहां खर्च कम किया जा सकता है। तीसरी आदत है जरूरत और चाहत में फर्क करना। हर वह चीज जिसकी आपको इच्छा होती है, जरूरी नहीं कि उसकी आपको जरूरत भी हो। नया फोन, नए कपड़े या कोई महंगी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो कुछ दिन इंतजार कीजिए। कई बार इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है और आपका पैसा बच जाता है। चौथी आदत है बिना सोचे ऑनलाइन शॉपिंग न करना। आज सिर्फ कुछ सेकंड में कोई भी सामान खरीदा जा सकता है। यही सुविधा कई बार अननेसेसरी स्पेंडिंग करवा देती है। इसलिए जो चीज जरूरी नहीं है उसे तुरंत खरीदने के बजाय विश लिस्ट में डाल दें और कुछ दिन बाद फैसला करें। इससे इंपल्सिव शॉपिंग काफी कम हो सकती है। पांचवी आदत है हर चीज ईएमआई पर न लेना। ईएमआई से महंगी चीज खरीदना आसान लगता है, लेकिन कई ईएमआई एक साथ चलने लगें तो आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो जाता है। इसलिए ईएमआई लेने से पहले सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट ना देखें, बल्कि यह भी देखें कि कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा और क्या यह आपके बजट के लिए सही है। छठी आदत है छोटे खर्चों को नजरअंदाज न करना। 50 रुपए या 100 रुपए का खर्च बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन अगर यही खर्च रोज हो रहा है तो साल भर में बड़ी रकम बन सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर छोटी खुशी पर पैसा खर्च करना गलत है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा खर्च जरूरत है और कौन सा सिर्फ आदत बन चुका है। सातवीं आदत है हर महीने सेविंग को फिक्स्ड एक्सपेंस की तरह देखना। जैसे आप बिजली का बिल और बाकी जरूरी खर्चों के लिए पैसा रखते हैं, वैसे ही अपने भविष्य के लिए भी रकम अलग रखें। शुरुआत 500 रुपए या 1,000 रुपए से हो सकती है। जब इनकम बढ़े तो सेविंग भी बढ़ाइए। छोटी रकम से शुरू हुई कंसिस्टेंसी आगे चलकर बहुत काम आ सकती है। आठवीं आदत है पैसे को समझना। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, रिस्क क्या होता है और कंपाउंड ग्रोथ क्यों महत्वपूर्ण है। बिना समझे किसी जगह पैसा लगाने के बजाय पहले फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए। पैसे की सही जानकारी खुद एक ताकत है। 9वीं आदत है दिखावे के लिए पैसा खर्च न करना। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा दिखाता है। किसी के पास महंगा फोन है, किसी के पास महंगी बाइक और किसी के पास शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन दूसरों को देखकर अपने खर्च बढ़ाना समझदारी नहीं है। असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यह नहीं कि आप दूसरों को कितने अमीर दिखाई देते हैं, बल्कि यह है कि आपके पास अपने भविष्य के लिए कितना पैसा बच रहा है। 10वीं आदत है बड़ी खरीदारी से पहले इंतजार करना। अगर कोई महंगी चीज खरीदने का मन हो रहा है तो तुरंत खरीदने के बजाय कुछ दिन रुकिए। खुद से पूछिए कि क्या कुछ दिनों बाद भी आपको इसकी उतनी ही जरूरत महसूस होगी। अगर हां, तो बजट देखकर फैसला करें। लेकिन अगर इच्छा खत्म हो जाए तो समझिए आपने बिना कुछ किए पैसे बचा लिए। 11वीं आदत है अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस बंद करना। कई बार हमारे पैसे हर महीने ऐसी सर्विसेज में कटते रहते हैं जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। 99 रुपए, 149 रुपए या 199 रुपए अलग अलग छोटी रकम लग सकती है, लेकिन साल भर में यही हजारों रुपए बन सकती हैं। इसलिए समय समय पर अपने सब्सक्रिप्शंस चेक करें और जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें बंद कर दें।
12वीं आदत है कमाई बढ़ने पर पूरा लाइफस्टाइल न बढ़ाना। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो यह जरूरी नहीं कि आपका खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाए। मान लीजिए आपकी इनकम 5,000 रुपए बढ़ी। अगर पूरा पैसा नए खर्चों में चला गया तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा नहीं बदलेगी। लेकिन अगर उसका एक हिस्सा बचाया या इन्वेस्ट किया जाए तो आपकी वेल्थ बनाने की स्पीड बढ़ सकती है। 13वीं आदत है सर इमरजेंसी फंड बनाना। जिंदगी में अचानक खर्च आ सकते हैं। ऐसे समय में अगर आपके पास कुछ बचत मौजूद है तो फाइनेंशियल प्रेशर कम हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे इमरजेंसी सेविंग्स बनाने की आदत डालिए। इसका उद्देश्य पैसा बढ़ाना नहीं बल्कि मुश्किल समय में आपकी मदद करना है। 14वीं आदत है अचानक मिले एक्स्ट्रा पैसे को पूरा खर्च न करना। बोनस, गिफ्ट या कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलने पर पूरा पैसा शॉपिंग में खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखिए। आप कुछ पैसा अपनी जरूरत या खुशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी को बचत या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर सकते हैं। और 15वीं आदत है हर साल अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को रिव्यू करना। साल में एक बार बैठकर देखिए कि आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बचाया। कौन से खर्च बेकार थे, कहां आप सेविंग बढ़ा सकते हैं, क्या आपकी इनकम बढ़ाने का कोई तरीका है। जब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रिव्यू करते हैं तो गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना आसान हो जाता है। इन 15 आदतों में से कोई भी आपको एक रात में अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें अगर कई साल तक लगातार चलती रहें तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। याद रखिए, अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। असली बात यह है कि आपकी कमाई में से कितना पैसा आपके पास रहता है और उस पैसे का इस्तेमाल आप अपने भविष्य के लिए कैसे करते हैं। इसलिए आज से पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। इन 15 आदतों में से सिर्फ एक आदत चुनिए और उसे अपनाना शुरू कीजिए, क्योंकि बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान और काम की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए